मेघनाद यानी एक ऐसा योद्धा जो प्रभु राम से भी ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली था। वो रावण से भी अधिक बुद्धिमान था। एक ऐसा योद्धा जिसके जन्म के समय उसके तांत्रिक पिता ने 9 ग्रहों को बंदी बना लिया था, जिसने आगे चलकर देवताओं के राजा इंद्र को हराया। इसकी माया से पूरा ब्रह्मांड कांपता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये सब कैसे मुमकिन हो पाया? दोस्तों, राम रावण युद्ध में आपने एक किस्सा जरूर सुना होगा कि मेघनाद युद्ध से पहले देवी निकुंभला की आराधना करने चला जाता है ताकि देवी युद्ध जीतने में उसकी मदद कर सकें। कहते हैं कि अगर यह तपस्या पूरी हो जाती तो राम की सेना का जीतना असंभव हो जाता। इसलिए पूरी सेना मेघनाद की इस तपस्या से डरी हुई थी। तो आखिर कौन थी देवी निकुंभला और आखिर उनकी ऐसी कौन सी सिद्धियां थीं जिन्होंने मेघनाद को इतना शक्तिशाली बना दिया था? दोस्तों, मां निकुंभला रावण की कुल देवी हैं, जिन्हें प्रत्यंगिरा के नाम से भी जाना जाता है। ये मां दुर्गा का ही एक अवतार है। इनकी कहानी मिलती है कि एक समय जब भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध करने के लिए नरसिंह अवतार लिया था तो उन्होंने हिरण्याक्ष का वध तो कर दिया था, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और वे आतंक मचाने लगे। इस पर सभी देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की। महादेव ने शरभ अवतार लिया, जो आधा सिंह और आधा पक्षी था, और नरसिंह से युद्ध करने लगे। लेकिन उनके बीच युद्ध बिना किसी परिणाम के सालों चलता रहा। अंत में सभी देवी देवताओं ने मां पार्वती यानी योग माया से प्रार्थना की। तब माता पार्वती ने आधे सिंह और आधे मानव का रूप लिया, जिसे निकुंभला कहा गया। उनके भीतर मां पार्वती के साथ साथ भगवान शिव की भी शक्ति समाई थी, इसीलिए इन्हें त्रिलोक में सबसे अधिक शक्तिशाली माना गया। निकुंभला देवी को प्रत्यंगिरा के अलावा अर्थवर्ण, भद्रकाली और सिंहमुखी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब उनकी सिद्धियों की बात करते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक योग माया के पास विष्णु जी को योग निद्रा में भेजने की शक्ति थी। उन्होंने इसका उपयोग कर नरसिंह को निद्रा में भेज दिया था और फिर खुद प्रकट होकर इस युद्ध को समाप्त किया। मां निकुंभला का आधा सिंह वाला रूप शिव और विष्णु का विनाशकारी शक्ति रखता है, जबकि उनका मानव रूप सच्चाई और बुराई के बीच संतुलन बनाए रखता है। निकुंभला एक ऐसी देवी है जिनकी पूजा रावण और मेघनाद तांत्रिक विधि से करते थे, जिससे उन्हें बड़ी सिद्धियां और आशीर्वाद प्राप्त होते थे। तंत्र की देवी होने के चलते रावण ने उन्हें अपनी कुल देवी के रूप में स्थापित किया था। इसलिए देवी की पूजा उन लोगों के लिए सख्त वर्जित है जो नामधारी भक्ति करते हैं। देवी की पूजा केवल मंत्र में परंपरागत गुरु के मार्गदर्शक में ही की जा सकती है। सभी तांत्रिक देवताओं की तरह उन्हें आमतौर पर किए जाने वाले 8 प्रकार के कार्यों के लिए बुलाया जाता है, जैसे वृद्धि, आकर्षित करना, वश में करना, निरस्त करना या फिर मारना। मेघनाद असुरों के गुरु शुक्राचार्य की मदद से देवी निकुंभला की तांत्रिक साधना कर उन्हें प्रसन्न करता था। कहते हैं कि देवी ने मेघनाद को एक दिव्य रथ दिया था, जिस पर उसे हराना किसी के लिए भी असंभव था। मेघनाद की तांत्रिक साधना से प्रसन्न होकर उन्होंने मेघनाद को एक और वर दिया था कि जब भी वह देवी की एकांत में साधना और अभिषेक करेगा, तब देवी स्वयं उसके साथ युद्ध में सम्मिलित होकर उसे विजय दिलाएंगी। भगवान श्री राम को यह जानकारी विभीषण ने दी थी कि मेघनाद अब देवी निकुंभला की पूजा करने के लिए जा रहा है। इसलिए श्री राम ने हनुमान, अंगद और लक्ष्मण को रात में ही उस गुफा की ओर भेजा, जिन्होंने मेघनाद की साधना को भंग कर दिया, जिसके चलते ही उसका वध संभव हो पाया। दोस्तों, क्या आपने इससे पहले कभी निकुंभला देवी के बारे में सुना था? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।